बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज़ लोधी। आज बात एक छोटी सी करनी है उस मस्जिद के हवाले से जिसके अंदर एक गाना शूट किया गया। तो बहुत बुरी बात है, बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये कि कोई कुछ भी कर लेता है, बाद में माफ़ी मांग लेता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना गलत काम जुर्म ऐसे करते हैं जैसे उनको पता होता है कि कुछ होना नहीं है, और कोई काम ऐसा होता है मतलब वो लगता है उनको कि इसके पीछे अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी या तो आवाम नहीं छोड़ेगी। आवाम इतने मतलब मैसेजेस और पोस्ट करेगी और शेयर करेगी इन चीज़ों को, इसको इतना मुद्दा बनाएगी कि फिर वो गवर्नमेंट मजबूर होकर हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनको जुर्माना वगैरह भर के पैसे वैसे दे के माफ़ी तलाफ़ी करके बात ख़त्म करवा लेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं है, ये जिनके लिए सज़ा बनती ही बनती है। आप किसी को फांसी नहीं चढ़ाएं, लेकिन कम से कम उसको इतनी सज़ा ज़रूर मिले कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मैंने जो किया ये बहुत गलत है। तो ऐसे वाक़या एक हमारे इधर लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद में हुआ, जिसके अंदर गाने की शूट की गई, जिसमें हमारा एक पाकिस्तानी सिंगर और हमारी एक एक्ट्रेस सबा कमर ज़मान है जो बड़ी मशहूर बड़ी फेमस हैं। उनको ये काम करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है, उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। उन्हें सबसे पहले अपने दीन के अपने मज़हब की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं ये ना हमारे दीन में है और ना हमारे मुल्क में और ना हमें ये शोभा देता है। उन्होंने फिर भी किया, खैर वो उनका अपना मसला है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि हमारे मुल्क में कोई भी गलत काम बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी इस तरीके से कि उनको पता है ये काम करना आसान नहीं है, लेकिन हमने ये काम करना है। तो उस करने के लिए वो पहले एक पॉलिसी बनाते हैं, वो इस तरीके से कि वो बैठते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये गाना शूट किया और इसके हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कोई मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए की। तो फिर वो इस तरीके से करते हैं, उन्होंने 50 लाख रुपये एक साइड कर दिए। अब उन्होंने क्या करना है, परमिशन लेने जाना है इस चीज़ की कि वो जो बंदा है जो भी है वहाँ पे वो उस चीज़ की परमिशन नहीं देगा कि हम आपको मस्जिद के अंदर या इस जगह के अंदर ये वाली शूट नहीं करने दे सकते। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है भाई इसकी परमिशन लेटर बनेगा 50,000 में, तो वो उसका जो है ना 2 लाख का जहन बनाते हैं। 2 लाख का जहन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसकी परमिशन मिलना आसान नहीं है, यह गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी में जाहिर सी बात है 50,000 वाला काम 2 लाख में होगा, तो वो भी बड़ी आसानी से 2 लाख रुपये में हो जाता है। तो ये हो गया जनाब 52 लाख रुपए। अब 52 लाख रुपए के बाद अब वो सोचते हैं कि अब हम ये काम कर लेंगे तो फिर हमसे गवर्नमेंट भी जवाब मांगेगी आपने क्यों किया, कैसे किया, लोग बातें उठाएंगे, तो हमें जुर्माना भी भरना है। तो वो जुर्माने के 10 लाख रुपए उसमें ऐड कर लेते हैं, ये हो गए 62 लाख रुपए। यानी उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली कि हमने ये काम करना, हमारा काम भी हो जाएगा और हम इस तरीके से 2 नंबरी करके पैसे वैसे देकर छूट जाएंगे। गवर्नमेंट कोई बात करती है तो उस पर भी एक्शन लेती है, तो हम उस पर क्या करेंगे, 2 पेशियाँ करेंगे, 10 लाख रुपए उधर जुर्माना अदा करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, बात हो जाएगी ख़त्म और हमारा काम हो जाएगा सीधा। तो यानी ये गलत काम है, इसकी एक पॉलिसी बनाई गई और बड़ी आसानी से हो गया। वो थोड़ी सी तकलीफ़ ये आई कि मतलब उनको पैसे वैसे देने पड़े, क्योंकि इनका बड़ा ईमान कमज़ोर है, बड़ी आसानी से बिक जाता है। तो ईमान वगैरह इनका बिक गया, इन्होंने ख़रीद लिया और अपना गाना मुकम्मल किया, अपना मकसद पूरा किया, जुर्माना भरा, माफ़ी मांगी और लोगों ने माफ़ कर दिया, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो ये इनकी पॉलिसी है। तो ऐसे ही होता आ रहा है। तो अभी वज़ीर खान मस्जिद में एक शूट हुआ, उसमें भी यही हुआ। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है और ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत आसान हो गया गलत काम करना। तो मेरा मुतालबा ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि इन लोगों को सज़ा दी जाए, ऐसे नहीं छोड़ा जाए। सज़ा कैसी हो, इनकी सज़ा ऐसी हो, इनसे जुर्माना भी लिया जाए और इन दोनों आर्टिस्ट को कम से कम 5 साल के लिए बैन किया जाए, 4 से 5 साल के लिए, ताकि जब ये बेरोज़गार घर में बैठेंगे तो इनको अकल आ जाएगी कि हमने क्या किया और आइंदा हमने क्या करना है। तो ये मेरा मुतालबा है, कम से कम 4 से 5 साल के लिए बैन किया जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी एहसास हो। और इनको तो बैन किया जाए, इनके साथ साथ ये ऐलान भी किया जाए, ये नोटिस जारी किया जाए कि जो लोग इनके साथ काम करेंगे, जो आर्टिस्ट काम करेंगे और जो प्रोडक्शन हाउस इनके साथ काम करेंगे, उनको भी बैन कर दिया जाएगा, ताकि 5 साल तक ये बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि जैसे इन्हें कोई जानता ही नहीं है। फिर ये जाके प्रॉपर्टी का काम करें, कोई भी काम करें, कारोबार करें, धक्के खाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ड्यूटियाँ करें, तो इनको पता चले कि सुकून क्या होता है, इज़्ज़त क्या होती है, और अपने मुल्क की इज़्ज़त ख़राब करना, अपने दीन की इज़्ज़त ख़राब करना कि जिस पर लोग बातें बनाएं, ये क्या होता है। ये बहुत मुश्किल काम है, इन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। तो इनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि ये कम बात नहीं है, जो आपने इतनी आसानी से कर लिया है, ये आसानी से करने वाली चीज़ नहीं है। तो हम आपको ना मुल्क बदर कर रहे हैं, ना हम आपको कोई गलत नाम दे रहे हैं, बस हम आपको इस चीज़ की सज़ा देंगे जो इसमें बनती है।
और वो सज़ा यही है, इनको कम से कम 4 से 5 साल के लिए बैन किया जाए और नोटिस जारी किया जाए, इनके साथ कोई भी काम नहीं करेगा और कोई प्रोडक्शन हाउस काम नहीं करेगा, जो भी इनके साथ काम करेगा उसको भी हम बैन कर देंगे। सारी दुनिया में होता है जैसा, तो ये कोई आम सी बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और ये कानून ऐसा होना चाहिए और ये हर इंसान के ख़िलाफ़ होना चाहिए जो अपने मुल्क के नज़रियात को लात मारे, अपने दीन की नज़रियात को लात मारे, तो ऐसे शख्स को लात मार देनी चाहिए। अब वो कितना भी काबिल है अपने लिए, कमाता है अपने लिए, टैक्स भरता है, वो भरना पड़ेगा, मुल्क में रहता है, जाहिर सी बात है। आप एक घर में भी रहेंगे तो वहाँ भी खाएंगे पिएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, कोई किसी को अपनी जेब से तो खिलाने से रहा। तो आप करोड़ों रुपये अरबों रुपये कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, कोई कमाल नहीं करते, लेकिन आपका फ़र्ज़ है इस मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करना, हमारे मज़हब की हिफाजत करना, कि आपकी वजह से कोई हमारे मज़हब पे, हमारे मुल्क पे उंगली ना उठाए। तो बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, ये छोटी सी गुफ्तगू है और इसको अब एंड की तरफ लेके जाता हूँ। एक छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ कि कुछ दिन पहले शेख रशीद ने बड़ी अच्छी बात बोला अगर हमारे मुल्क में सऊदी अरब की तरह जगह जगह फांसी के फंदे लटके हों और जल्लाद तलवारें लेके खड़े हों और गलत काम करने वाले को गर्दन काट दी जाए और हमारे मुल्क का जो जिन्होंने पैसा बर्बाद किया उन लोगों को टाइम दें कि हमें अगर कल शाम तक यहाँ पैसा नहीं मिला मुल्क का लुटा हुआ तो हम आपकी गर्दन कलम कर देंगे। तो यकीन करें अगले दिन ही सारी लूटी हुई दौलत हमारे मुल्क में वापसी होगी। वो होगा जब हमारे मुल्क में एक दीनी निज़ाम आएगा, एक सऊदी अरब जैसा निज़ाम अच्छा आएगा कि जिसमें चोरी की सज़ा, ज़िना की सज़ा और सारी सज़ा जो हैं वो दी जाती हैं। अब उसमें कोई भी हो तो बख्शिश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसके लिए इंसान को बख्श दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि वार्निंग देके दोबारा नहीं करेगा। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं ये बिल्कुल वार्निंग देने वाले नहीं हैं, ये इनको सज़ा देनी चाहिए, इनको इस चीज़ का एहसास इतना दिलाना चाहिए कि आगे चल के लोग नसीहत करें कि इन्होंने ये गलती कर ली, हमने देखा है, हम ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई लाख रुपए के करोड़ रुपए क्यों ना दे। हमारे मुल्क की इज़्ज़त से बढ़ के, हमारे दीन से बढ़ के ना पैसा है ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों से इतनी सी बात करनी थी, तो आप लोगों से दरख्वास्त है आप इसको शेयर करें और इस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं है कि कोई भी कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, तो आप लोग उसको शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट पोस्ट करें, ताकि जो बेगैरत लोग बैठे हुए हैं जिनको एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी गैरत आ जाए, वो एक्शन लें और दोबारा कोई ये गलती ना कर पाए। बस दुआओं में याद रखिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।